आयुष प्रताप। तुम्हारी ट्यूट शीट नहीं जमा हुई है अभी? नहीं, पहले 4 जमा करो, बाकी जो है वो बाद में करिएगा। पहले जो काम है वो जरूरी है, वो वाला काम करिए। ये आकृतिक तुम्हारा है, ई आई डेवलप करके तुम्हारा है, इसको चेंज करिए। वैष्णव। वो पीपीटी जो मैंने आपको दी हुई है, चलाइए उसको। Next few topics will be discussed through PowerPoint presentation mode. These topics are very important. Last topics जो है ये काफी important topic है, ERP, procurement management, customer relationship management. बस यहीं से शुरू होना है आज, एडवांटेजेस से। थोड़ा इसको बड़ा करिए तो देखने में सही लगेगा। ठीक। राज, कल मैंने वो भेज दिया था तुम्हारा पेज। नहीं, मैंने कॉपी की जगह वो बुक वाला दे दिया था बेटा। वो मेरे पास जो बच्चे का नोट्स था ना, आप देखिए, वो जो कॉपी का पेज था उसी को मैंने बुक वाला जो पेज था वो आपको दिया हुआ है। कंटेंट देखिए आप, कंटेंट आपको मिल जाएगा उसमें। So in last lecture we discussed about the introduction regarding supply chain management. The person who were absent last lecture, तो short में they can understand about the supply chain management. Supply chain management is the process by which you are able to manage the manufacturing of the product till the delivery of the product to your end user smoothly. So the supply chain management plays a key role, and there are different advantages of supply chain management. The key benefit of supply management are as given below. First, develop better customer relationship and services. तो सप्लाई मैनेजमेंट ये जो है आपको एक कस्टमर रिलेशनशिप और सर्विस को ज्यादा अच्छे से डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। बाय यूजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल द एस्पेक्ट्स, रिस्क, different checks, drawbacks can be carried out easily during the development as per as also delivery up to the your actual client or the user. Second important benefit, it creates better delivery mechanism for products and services in demand with minimum delay. I already told you, in context of software development, the delivery of the product is in phase wise. So the user not wait until the entire development procedure is completed. As soon as one module is ready to use, it is directly delivered to your client. और जब आप डिलीवर करते हैं,
it also delivery of the product is also supported by training, motivation and जो आपकी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम यूजर को आती है उसको भी हैंडल आप करते रहते हैं. दिस इज समटाइम नोन एज मेंटेनेंस. तो फेज वाइज मॉड्यूलर मेंटेनेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रोविजन्स प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फंक्शंस. मैं लिखता भी चला जा रहा हूं तो ये क्योंकि मैं पीपीटी अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, तो मैं इसलिए नोट्स भी इसमें आपके बनाते चला जा रहा हूं, आपके काम आएंगे. इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फंक्शन. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, minimizes warehouse and transportation cost. Minimizes warehouse. Can anyone tell me about the warehouse? कोई बताएगा warehouse से आप क्या समझते हैं? गोदाम. बिल्कुल सही, गोदाम कहते हैं. गोदाम. और आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है डेटा वेयरहाउस. अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में ध्यान दिया होगा तो डेटा वेयरहाउस एज द फिजिकल गोदाम और द वेयरहाउस फॉर द प्रोडक्ट्स विच इज फिजिकली डिलीवर्ड टू योर क्लाइंट. कंपैरिजन विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द डेटा वेयरहाउस, द टेक्नोलॉजी वेयरहाउस इज आल्सो कम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से तो आप सभी लोग फेमिलियर है, बट हमारे इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक प्लेस से या डेवलपमेंट प्लेस या साइट से आपके सॉफ्टवेयर को या मॉड्यूल को जो आप कह सकते हैं क्लाइंट के साइट पे, क्लाइंट वर्क स्टेशन पे ट्रांसफर करने में या ट्रांसपोर्टेशन, या हम लोग इसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द टर्म अबाउट द पोर्टेबिलिटी. तो हमारे यहाँ ये पोर्टेबिलिटी का फैक्टर भी यूज होता है और इसमें इंक्लूड होता है ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन. जो भी आपकी कॉस्ट है इसको भी मिनिमाइज करने में सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेज एन इफेक्टिव रोल. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमको जनरल पॉइंट भी देखने हैं और साथ ही साथ हमें कवर करना है जो हमारे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे आप समझ सकते हैं. आपके यहाँ ही फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी जो सीनियर है उसमें से एक बच्चा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा है. वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है इस पे ही प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है. मैंने उसको अभी असाइन किया है मंडे को. इट आल्सो मिनिमाइजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट विच इज known in previous in advance that it will be consumed during software development or the product development. Indirect cost which is hidden cost. जैसे कि हिडन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने ट्रांसपोर्टेशन तो लेकर के ले लिया, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंट आपके लेबर्स यूज जो वहां तक आपके वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं उसकी रख रखाव का उसका कोई आपका रेंट होगा. जब हम अपने सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें जो इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं, डायरेक्ट तो आपको पता है कि जो आपके पास फीस बिल है जो आपके एसआरएस में लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपने 2 या 3 पर्सन को अपने यहां से आप कह सकते हैं डायरेक्ट किया हुआ है, असाइन किया हुआ है टू ट्रेन द यूजर टू इंस्टॉल द प्रोग्राम एंड आल्सो solve the different queries or the problem arises during सॉफ्टवेयर जो आपका यूज करा जा रहा है, कस्टमर बिल बना रहा है उसके, क्योंकि हमने आपको बताया पहले बिलिंग या इन्वेंट्री का मॉड्यूल ही डिलीवर किया जाता है, लॉन्च किया जाता है.
क्लाइंट साइड पे, और फर्दर रिपोर्टिंग का काम और अदर मास्टर फॉर्म जो है पैरेलली डेवलप होते रहते हैं और उनके भी डिलीवरी होती रहती है फेज वाइज मॉडुलर। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू कट डाउन कर सकते हैं। यानी हमने जो आपको एक पैकेज बना के दिया है एसआरएस में, उसमें ये सारी कॉस्ट ऑलरेडी मेंशन होती है। तो बस बाद में जब आप इंस्टॉल के लिए कहते हैं या किसी और पर्सन को डेडिकेट करते हैं, तो अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो इन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इन कॉस्टों से आप बच सकते हैं और ये यूजफुल होता है आपके गुडविल के लिए भी और कस्टमर के गुडविल के लिए भी यूज होता है। अदरवाइज छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे चार्ज होते हैं, कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट, असिस्ट इन अचीविंग shipping of right product to the right place at right time. At the right time means supply chain management is also helpful whenever you are produce the manufactured good developed product to the right place means वर्क स्टेशन या शॉपर्स तक। फिजिकल गुड की बात करें जो हमने आपको एग्जांपल बताया था बाय द डायग्राम, शॉपर्स तक, ठीक है, वहां तक पहुंचाना सही समय पे जब उसकी रिक्वायरमेंट है। एज हम लोग इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आल्सो कंट्रोल करते हैं और फॉलो करते हैं बाय द गाइडलाइन मेंशन इन एसआरएस। एसआरएस में जो हमारी गाइडलाइन मेंशन होती है, एंड एक शेड्यूलिंग टूल होते हैं, शेड्यूलिंग टूल को यूज करके गैट चार्ट या पर्ट चार्ट के थ्रू हम इसको मैनेज कर लेते हैं। बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज आल्सो हेल्पफुल जब यहाँ पे इस तरह का कोई शेड्यूल बना नहीं होता है। तो अगर टाइम पे प्रोडक्ट यूजर तक नहीं पहुंचा या शॉपर्स तक नहीं पहुंचा, तो वहां स्कैर्सिटी विल बी कैरीड आउट और फिर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी डिक्रीज होने लगती है बाद में, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव्स पे चले जाते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज आल्सो हेल्पफुल टू टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। 7, enhance इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप सभी लोग अवेयर हैं। सपोर्टिंग द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जस्ट इन टाइम स्टॉक मॉडल। ये जस्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जावा में पढ़ के भी चले आ रहे हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ योर कोड। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हो गया, हमारे इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि बाय यूजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप ये इंतजार नहीं करेंगे कि हमारा ऑर्डर जब खत्म हो जाएगा या 1-2 पीस बचेंगे तभी हम फर्दर ऑर्डर के लिए जाएंगे, और बीच में कहीं कोई ड्रॉबैक हो गया। आए दिन अपने यहाँ हड़ताल होती रहती है, कभी कोई जो है जाम लगता रहता है, कभी कोई आपका स्ट्राइक हो जाती है, तो उस ड्यूरेशन में आपका जो प्रोडक्ट है वो शॉपर्स तक या एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे इनवॉइस जनरेट होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और अवेयर रहे पहले से। प्री अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही मैनेज हो सकती है, क्योंकि एक पूरी चेन बनी होती है। उस चेन में कब महीने की कोई एक तारीख, कोई एक डेट आप डिसाइड कर लेते हैं या कोई वीक डिसाइड कर लेते हैं, उसमें आपका ऑर्डर, अगर आप कहीं भी डील कर रहे हैं किसी
अदर डीलर के साथ, तो आपका ऑर्डर रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद आपका प्लेस हो जाना चाहिए और आप तक वो जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ जाना चाहिए एज पर द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कभी भी मार्केट में स्कैर्सिटी नहीं होगी, कभी भी मार्केट में कोई अफरा तफरी नहीं मचेगी और यूजर तक प्रोडक्ट आपका समय पे पहुंचेगा, उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। आल्सो आपको भी बिजनेस में रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे, आप देख रहे हैं कि अभी इस सीजन में हमारा प्रोडक्ट बिका नहीं है, तो आपने कोई फर्दर ऑर्डर नहीं किया है, कहीं कहीं तो ये यूजफुल होता है लेकिन कहीं कहीं ये बहुत नुकसान करता है। उसमें क्या होगा कि जो अदर शॉपकीपर्स हैं, अगर उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखा हुआ है और उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो बेनिफिटेड होंगे और आपको लॉस होगा। अगर अपने सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम लोग का एक पूरा एक एसआरएस बना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज करके और ऑल phases of software development is carried out और टाइमली, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी एसडीएलसी मॉडल है उसमें किसी एक स्टेप का आउटपुट दूसरे स्टेप के लिए या फेज के लिए वर्क्स एज इनपुट। तो हमारे यहाँ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिवली यूज होता है इन योर डेवलपमेंट साइड, और जहां पे कंज्यूमर की डिलीवरी की बात है, कंज्यूमर को डिलीवरी की बात है, तो वहां पे भी हम लोग इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जहां पे आप प्रोडक्ट कहीं से परचेज करते हैं, कहीं से ऑर्डर करते हैं और फिर एक्चुअल यूजर तक पहुंचाते हैं, यू वर्क एज ए मिडिल मैन, तो वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमली इन्वेंट्री और इनवॉइस जनरेट होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को रख पाए और यूजर को टाइमली डिलीवर कर पाए, जो एंड यूजर है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही होगा। उनमें एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता रहता है। इवन आपको लग रहा है कि हमारे पास अभी वो प्रोडक्ट है और अभी ये कंज्यूम नहीं होगा, तब भी आप फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग को ध्यान में रख, फोरकास्टिंग जो आपके फैक्टर्स उनको ध्यान में रख करके भी रेगुलर इंटरवल पे बात करते रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनकी एक्सपायरी हो जाती है, तो वो भी उसमें चले जाते हैं। ये बहुत साइड है, मैं एक नहीं कह रहा हूं कि एक ही साइड आपको प्रोडक्ट आते चले जा रहे हैं। रिसाइकिल का मतलब हो गया, चेन का मतलब हो गया, ये दोबारा से भी कंपनी को आप वापस भी कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये फॉर्म डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। तो आप जब अपने सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो उसमें इन सबके डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, नहीं तो नील रिपोर्ट जाती है। मतलब ये नहीं होगा कि आपने यूजर उसको अपने जो डिलीवरी मैन है या वेंडर है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या उसको अभी तक वेट कर रहा है फॉर योर रिस्पॉन्स वेदर इट इज निगेटिव और पॉजिटिव। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, इस साइकिल में इस पर्टिकुलर वीक में मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मंगाना है, तो एक फॉर्म जनरेट किया, नील रिपोर्ट बनाई, चला गया। लेकिन ये प्रोसीजर रेगुलरली आपका बना रहता है और चलता रहता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट असिस्ट कंपनीज इन अडॉप्टिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट जो आपके टर्म है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक फ्लॉज और अपहेवल, एक्सपेंडिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, and related differences। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया हुआ है कि ये एक पूरा चेन बना होता है। तो जो आपके चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल मार्केट में उस प्रोडक्ट की अब वैल्यू नहीं है, तो आप उसको जो आपका डीलर है या मैन्युफैक्चरर है उसको अवेयर करा सकते हैं। इकोनॉमिक अपहेवल या फ्लॉस, कहीं पे कोई डाउन चल रहा है, अवेयर करा सकते हैं।
expanding consumer expectation about what is the thinking about the product for by your customer, इससे आप उसको अवेयर करा सकते हैं। एंड रिलेटेड डिफरेंसेस कहीं पे अगर आ रहे हैं, कहीं यूजर दूसरे प्रोडक्ट से उसको कंपेयर कर रहा है, तो वो भी यू आर द ओनली पर्सन जिससे आप अपने मैन्युफैक्चरर या जो आपका वेंडर है उससे उसको अवेयर करा सकते हैं इन फैक्ट से, क्योंकि आप ही जो भाई शॉपर्स जो है वही मेन जो रिच बिल पर्सन होता है टू द एंड यूजर एज द एक्चुअल कस्टमर। तो रेगुलर इंटरवल पे अगर आपकी एक चेन बनी हुई है, मैंने आपको बताया ना नील रिपोर्ट जाती है, ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस पॉइंट, नील रिपोर्ट जाती है, उसके साथ साथ आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। तो वो इसमें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बनाएंगे या डिफरेंट पॉलिसीज के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट कंपनीज इन मिनिमाइजिंग वेस्ट, ड्राइविंग आउट कॉस्ट, these are understandable point, and achieving efficiencies throughout the supply chain process। तो कंपनीज जो है जो वेस्टेज होता है, मैंने आपको बताया ही, वेस्टेज का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी वो अवेयर कराते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक भेजते रहते हैं, कोई अगर एक्सपायरी प्रोडक्ट है तो उसको सेट करते जाते हैं, अगर वो प्रोडक्ट कोई कस्टमर ले नहीं रहा है तो भी उनको बताते जाते हैं, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। ये ना हो कि आप बनाते रहें और उधर वो रखा रहे, बाद में आपकी सीधे मार्केट धड़ाम से गिर जाए। डिफरेंट कॉस्टेस, जो कॉस्ट फैक्टर उनको कस्ट कर देते हैं, ड्राइविंग आउट कॉस्ट का मतलब आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, एंड अचीविंग इफिशिएंसीज थ्रू आउट द सप्लाई चेन प्रोसेस। और जो एक चेन प्रोसेस होनी चाहिए सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई, आप सभी लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो वो जो है मेंटेन रहती, बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को अभी आपका अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो चेन भी आपकी मैनेज होती रहती है। So these were some of the advantages of supply chain management after taking quick glance at the concept and advantages on supply chain management। और उसके साथ साथ नेक्स्ट बेटा देखो, इसके अलावा मेरे पास भी एक अलग से भी नोट्स हैं, आई विल आल्सो प्रोवाइड यू। सप्लाई चेन मैनेजमेंट गोल्स, what is the goal, or you can say that features and objective scope of supply chain management। अरे बड़ा करो बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर दो। So all of you know aware that every firm, organization, development organization or company strives to match supply with demand in timely fashion with the most efficient use of resources which they have। There are some important goals of supply chain management, or you can say that objective of supply chain management। First one is goals of SCM। First one is supply chain partners work collaboratively at different level to maximize resource productivity, construct standardized process, remove duplicate efforts, and minimize inventory level। There is the prime objective of supply chain management to decrease inventory cost by more accurately predicting the demand and scheduling production to match with it। You can understand in this context also। Also minimization of supply chain expenses is very essential, especially when there are economic uncertainties। जैसे अपने आप कोविड के दौरान आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोगों को लॉस हुआ, एक चेन ब्रेक हो गई,
बहुत लोगों को बहुत इसमें तकलीफ हुई, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, एक्सीडेंटली कुछ लोगों को प्रॉफिट भी बहुत हुआ। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के कहा है, कुछ लोगों ने इसमें जो है ना लूट में भी एकदम जो है लूट कर ली। इन कंपनीज रिगार्डिंग देयर विश टू कंजर्व कैपिटल, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट by streamlining production and by improving information flow. Cost efficient and cheap products are very much necessary objective, but supply chain managers need to concentrate on value creation for their customer. Supply chain management, this concept is also helpful, by which your manufacturer make a mind or are forced to concentrate on the value of creation and it think about for their real customer satisfaction. That's why its main goal is to improve the customer satisfaction. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल है। ये समझ में आया किसी सबको? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एक बार एग्जाम्पल, मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पे। जो मैं नोट दूंगा उसमें गोल्स मैं आपको यहीं पे रेफर करूंगा और इनको इसलिए मैंने लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्स, इस पे ज्यादातर आपके यहाँ शॉर्ट नोट लिखने को ही आएगा, या छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, जो आपका फर्स्ट कंपलसरी पार्ट होता है। ये वाला क्वेश्चन नोट्स के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, उसमें बेस्ड क्विज और सरप्राइज क्विज में भी ये इसके पॉइंट्स काफी पूछे जा सकते हैं कि गोल्स कौन कौन से हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे कंफ्यूज ना होना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। There are some another goals. Exceeding the customer expectation on regular basis is the best way to satisfy them. ये तो सभी को पता है और ये मैंने इसलिए बता दिया। Customer satisfaction is the prime goal of supply chain management. Increased expectation of clients for higher productivity or the product variety, customized goods, off-season availability of inventory and rapid fulfillment at a cost comparable to the in-store offering should be matched. ये सब आप लोग जानते हैं, जो लोग सीजनल ऑफर्स करते रहते हैं। कभी कभी जैसे सर्दियों का सीजन है तो अब जो भी प्रोडक्ट बनेंगे या गुड्स बनेंगे तो इन्हीं को ध्यान में रख करके, और थोड़ा सा जब ये ऑफ होने लगता है तो आपको कुछ छूट वगैरह मिलने लगती है, उसमें आपकी सेल बढ़ जाती है। तो इसमें भी मैनेज करना, ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। सीजन पे जब कोई स्पेशल सीजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, ओकेजन्स होते हैं, ठीक है, जैसे इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। वैष्णवी ने भी मुझे मैसेज किया कि अगले फ्राइडे तक वो क्लास नहीं कर पाएंगी। तो शादी के सीजन में जो है ये सब कुछ गुड्स और कुछ जो है प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो उसमें भी डिमांड और सप्लाई और साथ ही साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख करके ही इसको मैनेज होना चाहिए। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम ही यही है, इसको मैनेज करना। टू मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, many manufacturer merchants need to leverage inventory as shared resource and utilize the distributed order management technology to complete orders from the optimal node in the supply chain. This is the key facts, key features. जब आप बात करते हैं, और these are the computerized generated सिस्टम कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, इसमें कुछ भी मैनुअल और वर्बल नहीं होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्यूटराइज होंगे और आपको इनको मैनेज करना होगा
by your solution as information system। तो अपने में ही आपको ये प्रोसीजर करना होगा। कैसे करना होगा कि जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंप्लीमेंट हुआ आपके सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेटिकली एक नंबर ऑफ टाइम या वीक के बाद एक मैसेज पॉपअप हो जाना चाहिए टू द डिसीजन मेकर और द टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सनल कि ये ऑर्डर अब जाना है, इस पे हमको एक डिसीजन लेना है। या आप कहीं से जो दूसरा आपका वेंडर है जिनसे आप डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर, वहां से कोई मैसेज आ जाए फॉर योर सजेशन, फॉर द फीडबैक बाय द कस्टमर, उसको वो लेने के लिए आपसे बात करें, तो एक चेन बनती रहती है उस सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस के थ्रू, जिससे कि यूजर, मैन्युफैक्चरर और बीच में जो डीलर होते हैं, इनके बीच में पूरा एक चेन प्रोसेस मेंटेन रहता है, मैनेज रहता है। So lastly but not least, supply chain management aims at contributing to the financial success of an organization and enterprise. In addition to all points highlighted जो हम लोग ने अभी डिस्कस किए हैं, it aims at leading enterprises or the organization using the supply chain to improve the differentiation, increase sales and penetrate new markets। penetrate new markets मतलब अपनी जगह बनाए ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो प्रोडक्ट है, जो किसी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, उसमें अपना स्पेस क्रिएट कर जाए। द ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव कंपिटिटिव बेनिफिट एंड शेयर होल्डर वैल्यू, यानी वहां घुस करके मार्केट में अपनी जगह बनाना, ये भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, नाउ कम टू द SCM प्रोसेस। फर्स्ट वन इज प्लान। Supply chain management is a process used by different organization companies to ensure that their supply chain is efficient and cost effective. Every organization and companies think about that type of facts, और ये इन्हीं के बारे में वो काफी आप कह सकते हैं कन्विंस रहते हैं। A supply chain is the collection of steps that a company takes to transform raw material, in our case it is developed products, into a final या हमारे केस में customized product, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बने होते हैं, हम तो क्या करते हैं उनको कस्टमाइज करते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, नेटवर्क और डेटा रिसोर्सेज डिफरेंट, और पर्सनल को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, इनके थ्रू आप इसको कस्टमाइज प्रोडक्ट बना देते हैं। सो 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज प्लान। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SDLC, प्लानिंग, initial investigation or the recognition of need is the first and basic, time consuming and very important step. The initial stage of the supply chain process is the planning. We need to develop a plan or strategy in order to address how the products and services will satisfy the demand and necessities of your customer, your valuable customer. The planning should mainly focus on designing a strategy that yields maximum profit. चाहे कोई भी काम करें, डेवलप करें, डिजाइन करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, टेस्टिंग भी करें, वहां पे भी प्लान जरूरी है। सो इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और द कंप्यूटराइज्ड
management information system planning is the key step, key point for managing all the resources required for designing of your products and provide services. A strategy has to be designed by the organization. Supply chain management mainly focuses on planning and developing a set of different metrics or the measurements. देखिए कौन कौन सी मैट्रिक्स है, कौन कौन सी मैट्रिक्स हम लोग बात करते हैं. ठीक, हम आपको मैट्रिक बताते हैं. देखिए पहला है सप्लायर मैनेजमेंट, दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थर्ड इज योर वेंडर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट. तो दीज आर द डेवलपिंग or planning set of matrix should be planned in advance while you are going to implement. Second important step है develop या source. After successful planning, the next phase involves developing or sourcing. In this stage, we mainly concentrate on building a strong relationship with suppliers of the raw materials required for production. In our case, जहां पे हम उस पर्सनल को ढूंढते हैं जो किसी भी, पहले टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं, टेक्नोलॉजी के बाद एक अच्छे पर्सनल को ढूंढते हैं जो कि, या इंजीनियर को ढूंढते हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट होते हैं, मास्टर होते हैं, और वो हमारे लिए कस्टमाइज जो डेवलप बना होता है प्रोडक्ट उसको कस्टमाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इन्वॉल्व नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग डिपेंडेबल सप्लायर्स बट आल्सो डिटरमाइनिंग डिफरेंट प्लानिंग मेथड्स फॉर शिपिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू पेमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मीट्रिक. जब आप प्लान करते हैं तो ये भी प्लान करते हैं कि पेमेंट आप कैसे लेंगे, कैसे उसको पेमेंट करेंगे, यूजर कैसे पेमेंट करेगा, यूजर को क्या फायदे होंगे. तो जो मॉनेटरी मैट्रिक्स है ये तो बहुत पहले कंसिडरेशन में रह जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेलेक्ट सप्लायर टू डिलीवर द आइटम्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर टू डेवलप देयर प्रोडक्ट. So in this stage, the supply chain management need to construct set of pricing. Yeah, you can say that decision of pricing is an important challenge and task, and which will be taken by top manager. कि pricing किस तरह से होनी चाहिए. Delivery and payment process with suppliers, and also create the matrix for controlling and improving the relationship. In this context, I will also discuss about the customer relationship management. CRM is also a product. जो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद हम लोग उसके बाद ERP और फिर सप्लाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बारे में बात करेंगे कि कस्टमर से कैसे रिलेशन हम लोग बनाएं. और रिलेशन कैसे बनेंगे, हमेशा पेमेंट पे ही बेस होते हैं. पेमेंट और satisfaction about the product whatever you are going to deliver, अपने कस्टमर को आप जो भी डिलीवर करने जा रहे हैं. So supply chain managers can combine all these processes for handling their goods and services inventory. This handling comprises receiving and examining shipment, transferring them to manufacturing facilities and authorizing supplier payments. थर्ड है आपका मेक. मेक यानी जो आपका डेवलपमेंट प्रोसीजर है हमारा, इसको अपने से भी कंपेयर करते चले आइए क्योंकि ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है. दिस इज द थर्ड स्टेप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCM is the manufacturing or making of the product that were demanded by the customer. In this stage, the products are designed, produced, tested, packaged and synchronized for delivery.
सब कुछ काम इसी में होता है, मेक में सब कुछ होता है। हम लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डिजाइनिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, समझ रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मेक में ये सब आ जाता है। द टास्क ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर इज टू शेड्यूल द एक्टिविटीज required for manufacturing, testing, packaging and preparation for delivery. But in context of our software development procedure, we should not aware, और जो है हमें बहुत ज्यादा चिंता की बात जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें और इस पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी फॉलो द established and developed model known as SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसके सारे स्टेप ही अपने आप में कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, मैनेज इसी तरह से होते हैं। तो दिस स्टेज इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट metric intensive unit of the supply chain where any organization can gauge the quality, ऊपर करो बेटा थोड़ा, क्वालिटी लेवल्स, प्रोडक्शन आउटपुट एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो हमें बहुत ज्यादा इसमें ध्यान करने की और बहुत ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड track and keep eye on this particular phase during whenever you are going to provide solution for your real customer. Next point. This is the diagram supply chain management, जिसमें हम लोग अभी कुछ तो देख चुके हैं। प्लान हो गया हम लोग का, डेवलप हो गया, मेक हो गया, आगे देखिए डिलीवर और रिटर्न भी होगा। डिलीवर, इसको पूरे को डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्थ स्टेज इज द डिलीवरी स्टेज। हम पहले तो डिस्कस करते हैं। हियर द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर एट द डेस्टिनेटेड लोकेशन बाय द सप्लायर, बट इन अवर केस वी आर गोइंग टू डिलीवर एंड वी फॉलो दिस प्रैक्टिस कि हम लोग जो डिलीवरी करते हैं वो मॉड्यूलर होती है, फेज वाइज होती है। तो हमें पूरे प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है और कस्टमर को बहुत इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट करने की भी जरूरत नहीं है। As soon as our model is ready, it is tested, it is directly implemented to the customer side. Fourth one is deliver is completed. Fifth step is return. Return मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। The last and final stage of supply chain management is referred as the return. In the state defective, damaged goods are returned to the supplier by the customer. तो ये मैंने आपको बताया चेन बनी हुई है। कभी कभी जब आप ऑर्डर प्लेस नहीं करते, लेकिन जो ये डैमेज्ड डिफेक्टिव आइटम होते हैं नील रिपोर्ट के साथ कि ऑर्डर इज नील, बट ये कुछ डिफेक्ट आइटम्स है, इनको आप ले लीजिए, इनके बदले में हमको नए दे दीजिए। जो आप वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी में क्या होता है? वारंटी में यही होता है कि वो प्रोडक्ट या तो गारंटी और वारंटी दो टर्म होते हैं, या तो वो रिप्लेस करके दे देते हैं, जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज्यादा ये चलता है कि आपको रिप्लेस करके देते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं इलेक्ट्रिक के फील्ड में जो कि आपको नए नहीं मिलते हैं, वो आपको ये वेंडर के पास और उसके बाद फर्दर मैन्युफैक्चरर के पास भेजते हैं, वो आपको ठीक करा करके इनको भेजते हैं। बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये आपको करना ही पड़ेगा टू ओन द जो मार्केट वैल्यू फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो देयर आर एनी कंपनीज एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात, हम लोग वहां मेंटेनेंस की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा ये प्रोसीजर जो रिटर्न होता है वो मेंटेनेंस की तरह काम करता है, और जहां पे हार्डवेयर की बात होती है, फिजिकल प्रोडक्ट की बात होती है, वहां पे रिटर्न होता है और उसके बाद उसको करेक्ट करके भेजा जाता है। So this is all about the supply chain management. अटेंडेंस लगा दीजिए बस। अब ज्यादा ये आपके स्कोप में नहीं आता बेटा। मार्क योर अटेंडेंस। I will also take physical attendance, so don't leave the class.